नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या केवल पति के चाह लेने मात्र से तलाक मिल जाएगा। कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अगर मैं चाहूँ तो किसी भी तरीके का फैब्रिकेटेड वीडियोस या फैब्रिकेटेड एविडेंस इकट्ठा करके पत्नी को टॉर्चर करके और वीडियोस बना करके मैं आराम से पत्नी को तलाक दे सकता हूँ। तो आइए उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मैटर में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए निर्देश दे सकता है, जरूरी निर्देश जारी कर सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसे अयोध्या का मामला आपने देखा था, तो अयोध्या के विवाद को निपटाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया था। आर्टिकल 142 जो है 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर देता है, विशिष्ट शक्तियां हैं इसके थ्रू, और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। डाइवोर्स के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ये कहा कि भारत में जो विवाह है कोई एक्सीडेंटल नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझसे ये मेरा विवाह जो है एक्सीडेंटल और ट्रैप्ड विवाह था। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारत में विवाह जो है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, और हम अभी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं कि आज शादी की और कल तलाक ले लिया। और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अगर पत्नी शादी को कंटिन्यू करना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए किसी को इस तरह का न्याय नहीं दे सकता जो कि एक पक्षीय न्याय हो। तो इसके लिए तो पहले महिलाओं को जो कि जिनके पति उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और तलाक 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 के लिए परेशान कर रहे हैं, वो निश्चिंत हो जाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि अगर इस तरह के मैनिपुलेटिंग पर्सन्स जो हैं, मैनिपुलेटिंग जो पति हैं और जिन्हें कहा जाता है पैथोलॉजिकल लॉयर, मतलब पैथोलॉजिकल लायर, जो इतना छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं, उनकी बोलती सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माननीय संजय के कौल और अभय एस जोगा जस्टिस ने ये निर्णय दिया कि शादी जो है जब तक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं तलाक होता है तब तक इस मामले में तलाक नहीं दिया जा सकता है। दरअसल जो इसमें पति था वो यूएन से जुड़े हुए हैं और जो उनकी वाइफ हैं वो कनाडा में हैं, और ये शादी केवल 40 दिन ही चला था। पति ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे विवाह में मतभेद है और हमारा विवाह केवल 40 दिन ही चला है, मतलब हम लोग केवल शादी के बाद 40 दिन ही साथ रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों में से किसी ने भी शादी को बचाने के लिए कोई प्रयास या कोशिश नहीं की थी। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शादी केवल 40 दिन चली थी, इसका मतलब तो साफ यही है कि आप लोगों को अभी शादी को और टाइम देना चाहिए। और साथ ही साथ जो महिला थी, जो पत्नी थी, उसने ये कहा कि हमने इस शादी के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, हमने कनाडा छोड़ दिया, और इस शादी के लिए हमने इस शादी को बसाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली
हम इंडिया में भी कई सारे ट्रेंड्स देख रहे हैं, और मेरे पास तो आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें पति कुछ दिन पत्नी को रखता है और उसके बाद ये सोचता है कि किसी भी कीमत पर उसको टॉर्चर करके, प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाए, और तलाक के लिए लगातार दबाव बनाने लगता है और फर्जी और फैब्रिकेटेड एविडेंस इकट्ठा करने लगता है। देखिए, जो कोर्ट होती है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि किस तरीके से एक पति पत्नी को घर से निकालने के लिए, या ससुराल वाले एक औरत को घर से निकालने के लिए किस तरह साम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। उक्त मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी आप लोगों को मध्यस्थता की ज़रूरत है, इतनी जल्दी आपको तलाक नहीं दिया जा सकता। और एक पक्षीय तलाक देने के लिए मतलब इसमें जो था, पति ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और बार बार पीठ को ये कहता रहा कि हमें जो है वो तलाक दे दिया जाए, तलाक दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी और तलाक की डिग्री उसे नहीं दी गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने हर भरसक प्रयास किया कि रिश्ते को बचाया जा सके, लेकिन पति ने अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया, और फिर भी इतना सब कुछ टिप्पणी करने के बाद भी पति बार बार कोर्ट में चिल्लाता रहा कि मेरी इस शादी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हम केवल 40 दिन ही रहे हैं। देखिए, एक बहुत मतलब सिंपल सी धारणा है, आप महिलाएं उसे समझने की कोशिश करें कि अगर पति साथ नहीं भी रह रहा है या साथ नहीं भी रख रहा है, तो केवल इस आधार पर पति को तलाक नहीं मिल जाता। आपका पति भाग करके सर्किट हाउस या होटलों में रात गुजारे तो इसके लिए आप दोषी थोड़ी ना हैं, इसके लिए तो पति दोषी है ना। आप अगर उसके बच्चे को जन्म दे रही हैं, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए आप उसके घर में मौजूद हैं और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो इसके लिए पत्नी क्या करे। ये तो आप समझिए कि पत्नी को मेंटल क्रुएल्टी करना है। ये एक तरीके से पत्नी के साथ क्रुएल्टी है कि आप पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको केयर नहीं कर रहे हैं। शादी एक जिम्मेदारी है। जो लोग कहते हैं ना कि ट्रैप्ड और एक्सीडेंटल विवाह है, तो शादी कोई ट्रैप्ड और एक्सीडेंटल विवाह नहीं है कि आज शादी की और कल अपनी पत्नी को रोड पर लाकर छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिए। तो शादी जो है ना, शादी एक पवित्र बंधन है, शादी एक जिम्मेदारी है, एक पति को दी गई जिम्मेदारी है। जब आप शादी करता है पति, तो उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी, जिसे उसे निभाना पड़ता है और ये उसका कर्तव्य है। और नहीं निभाना ये दर्शाता है कि आप पत्नी के साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, आप एक ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये ज़िंदगी को बर्बाद करना आपको कोई राइट नहीं देता है कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी को इस तरीके से तबाह कर दे, बैनिश कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसमें टिप्पणी करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस हैं, उन्हें मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया और ये कहा कि मात्र 40 दिन में आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं सकते। पहले शादी को मौका दीजिए, एक दूसरे को समझिए और शादी को साथ में बिताने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज शादी की और कुछ दिन बाद आप शादी से निकल लिए आराम से, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली उन महिलाओं को मैं कहूँगी जिन महिलाओं के पति बच्चा पैदा करके छोड़ दे रहे हैं रोड पर और खुद आराम से घूम रहे हैं, तो वो पतियों के लिए ये बहुत बड़ी सबक है कि अपनी पत्नी को मेंटली क्रूएल्टी करके, उसको पागल साबित करके, फैब्रिकेटेड वीडियोस बनाकर और फैब्रिकेटेड जो मेडिकल रिपोर्ट करा लेते हैं कि सेविंग बना रहे हैं और कट गया और जाके मेडिकल करा लिया और एक थाना में सनहा दे दिए कि मेरी पत्नी ने किया चाकुओं से हमला। तो वो चाकुओं से हमला जो है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगी। तो झूठा जो आप लोग ये धंधा बना के रखे हैं कि आज पत्नी बहुत अच्छी थी, शादी कर लिया और बाद में बच्चा पैदा कर लिया और फिर जब पत्नी को छोड़ने का मन किया तो ये तो एक्सीडेंटल विवाह था। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शादी जो है ना, एक्सीडेंटल नहीं होता है भारत में, सोच समझ के किया गया निर्णय है। और वो भी अगर आप कोर्ट में करते हैं तो वो तो बिल्कुल भी एक्सीडेंटल नहीं हो सकता।
चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निर्णय जो है आप लोगों के पक्ष में आया है, तो महिलाएं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए आप सब, और कभी भी ये मत सोचिए कि इस तरह की चीज़ों से आपको कोई नुकसान होगा। ये पति जो करते हैं करने दीजिए, इनको जितनी औरतें रखने हैं रखने दीजिए, जो मन करे ये करते रहिए, करने दीजिए। साथ ही मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर भी ज़रूर निर्णय देंगे कि ये जो शादी के बाहर के जो संबंध थे, जिसमें कि ये पुरुष अवैध संबंध बना करके पत्नी को घर में मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं, तो जब ये जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा ये वाला आर्टिकल, तो मुझे लगता है कि महिला और पुरुष दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली था क्या ये शादी से बाहर के रिलेशन के मैटर में कि केवल इसमें पुरुष को ही ये दोषी मान लिया जाता था, उस पर ही आपराधिक मुकदमा चलाया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि इसको जनरल न्यूट्रल कर देना चाहिए था। महिला होती या पुरुष होता, दोनों में से जो भी शादी के बाहर इस तरह के संबंध रखते, दोनों को पनिशमेंट मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते।